नमस्कार साथियों। वर्तमान में जितनी भी सरकारी योजनाएं संचालित हैं उन सब की जानकारी प्रदान करने तथा उनका लाभ आपको मिल सके, इसी उद्देश्य से यह वीडियो बनाया गया है। अतः इन सभी योजनाओं का लाभ उठाने हेतु वीडियो को पूरा जरूर देखें और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। मंगला पशु बीमा योजना 2025। इस योजना में आवेदन करके आप अपने पशुओं के लिए 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण तिथि कौन कौन सी है। यह आवेदन 13 दिसंबर 2024 से 12 जनवरी 2025 तक होगा। यह पंजीकरण पूर्णतया ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से ही किया जाएगा। कौन कौन इस योजना के लिए पात्र हैं वो देखिए। यह योजना राजस्थान के सभी जन आधार कार्ड धारक पशुपालकों के लिए उपलब्ध है और पशुपालकों को इसके लिए कोई भी शुल्क देना नहीं पड़ेगा। बीमा कवरेज। इस योजना के अंतर्गत कुल 21 लाख पशुओं का बीमा किया जाएगा निःशुल्क, जिसमें शामिल है 5 लाख दुधारू गायें, 5 लाख भैंसें, 5 लाख भेड़ें, 5 लाख बकरियां और 1 लाख ऊँटों को इसके अंदर शामिल किया जाएगा। पंजीकरण देखिए, पशुपालक दो तरीके से इसका पंजीकरण कर सकते हैं। एक तो स्वयं MMBPBY मोबाइल ऐप के माध्यम से, या फिर इसकी एक वेबसाइट है MMPPY.rajasthan.gov.in के माध्यम से, या फिर नजदीकी ई मित्र के माध्यम से आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री आयुष्मान राजस्थान योजना 2025। इस योजना में दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना 2025 का शुभारंभ किया गया है। इस योजना में 5,000 रुपये मासिक सहायता प्रत्येक बच्चे को दी जाएगी। थैलीसीमिया से पीड़ित व्यक्तियों के उपचार हेतु हीमोटोलॉजिकल सेंटर की स्थापना के साथ ही मरीजों को बिना रिप्लेसमेंट रक्त संचरण की सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु 10 नए रक्त संग्रहण एवं परिवहन वाहन उपलब्ध कराए। PMAB जय लाभार्थी आधार का हुआ विस्तार। 70 वर्ष प्लस या उससे अधिक उम्र के लगभग 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को इसका लाभ दिया जाएगा। ABPM जय के तहत अब किसी भी आयु वर्ग के 70 वर्ष या उससे अधिक उम्र के भारतीय नागरिक भी इसके लिए पात्र हैं। पारिवारिक आधार पर मिलेगा साझा स्वास्थ्य कवर। प्रति वर्ष 5 लाख के मुफ्त उपचार का आपको लाभ दिया जाएगा। मौजूदा अस्पताल लाभार्थी परिवार के 70 या उससे अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों को भी मिलेगा 5 लाख रुपए का अतिरिक्त कवर। 70 या उससे अधिक आयु के निजी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी धारक भी इस योजना के लिए पात्र माने जाएंगे। 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के राज्य बीमा योजना ESIC के लाभार्थी भी इस योजना के लिए पात्र हैं। सरकार ने कहा है कि 1 वर्ष में 5.5 लाख से अधिक नए पेंशनर को जोड़ा जाएगा। राज्य सरकार के द्वारा 90 लाख से लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन वर्तमान में दी जा रही है और आने वाले समय में यानी कि 1 वर्ष के कार्यकाल में 5.5 लाख से अधिक नए पेंशनर को और जोड़ा जाएगा और 32,000 से अधिक जो नए पालनहार है उन पालनहारों को भी इस योजना में जोड़कर के उन्हें भी पेंशन प्रदान की जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम CM स्वनिधि योजना का शुभारंभ करने वाले हैं। तो उन्होंने PM स्वनिधि योजना का शुभारंभ भी इस अवसर पर किया है और इसके तहत राज्य के शहरी क्षेत्रों में जरूरतमंद एवं असहाय परिवार के असंगठित श्रमिकों के साथ भवन निर्माण श्रमिक, हस्तशिल्प श्रमिक, गिग वर्कर, ट्रांसपोर्ट वर्कर, केयर वर्कर, सफाई श्रमिक और घरेलू श्रमिक आदि को बैंक के द्वारा बिना किसी गारंटी अथवा प्रक्रिया के शुल्क के 80,000 रुपये तक का ऋण उनको प्रदान करवाया जाएगा। और मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 2 लाभार्थियों को 50-50 हजार रुपये ऋण की चेक देकर के इस योजना का शुभारंभ किया है। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना की शुरुआत भी इस अवसर पर की गई है। मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना का शुभारंभ भी उन्होंने किया है और इस योजना में दुर्बल बीमारी से पीड़ित 18 वर्ष तक के बच्चों को 50 लाख रुपए तक का उपचार उपलब्ध करवाया जाएगा और उनकी देखभाल के लिए 5,000 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता भी उन्हें प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री जी ने विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ भी इस अवसर के ऊपर किया है। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना में भी जो लाभार्थी हैं उनको अंशदाताओं को मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन के अतिरिक्त 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 3,000 रुपये प्रति माह उनको पेंशन प्रदान की जाएगी। जन्म के साथ ही लाडो होगी लखपति। उदयपुर में आयोजित महिला सम्मेलन में CM ने महिलाओं को दी बड़नेक सौगातें। बालिका जन्म पर
1 लाख रुपए के सेविंग बॉन्ड देने की योजना शुरू कर दी गई है और इसके साथ ही 10,000 महिलाओं को इलेक्ट्रिक कुकिंग सिस्टम भी वितरित किया गया है और पीएम मातृ वंदन योजना में राशि हस्तांतरित कर दी गई। सरकार की पहली वर्षगांठ पर उदयपुर में राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री ने 1 लाख लखपति दीदियों का सम्मान किया। इसके साथ ही लाडो प्रोत्साहन योजना की पहली राशि जारी कर दी गई है और आंगनबाड़ी केंद्रों पर एक नई योजना मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना का प्रारंभ किया गया है। राजस्व विभाग सूचना तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से काश्तकारों को सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए नवाचार कर रहा है, जिसके माध्यम से किसानों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ भी मिला है। एग्रीस्टेक ऐप के माध्यम से किसानों के द्वारा स्वयं ही गिरदावरी की जा रही है, यानी कि एग्रीस्टेक ऐप लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से किसान स्वयं ही गिरदावरी कर सकते हैं।